नमो मणिहंताणं नमो सीताणं नमो आयर्याणं नमो उवध्यायाणं नमो लोये सौवसावूनं नमो लोये सौवसावूनं तीन भुवन में सा वीतराग विज्ञानता नमो त्रियोग संभाव पंच परमेठी भगवान की अनंतानंद श्री परमेठी भगवंतों की आचार्य परमेठी गुरु विद्यासागर जी महाराज की 3 कम 9 करोमणि महाराजों की उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की 10 लक्षण महाधर्म की पूज आज का 105 श्री अनंतमती माता जी की पूज आज का 105 श्री विमलमती माता जी की वंदनीय हरिका संघ की नमो त्रियोग संभारी के। आप समझे माता जी भूल गई, जानबूझ के इसलिए छोड़ दिया कि नमो त्रियोग संभारी। त्रियोग मतलब क्या होता है? मन योग, वचन योग और काय योग। तीनों योगों को मिलकर मन से, वचन से, काय से वर्तमान भगवान की मैं स्तुति कर रहा हूँ प्रभु, क्योंकि आज उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म का दिन है और आज उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म में अपनी आत्मा में रमण करना। ब्रह्मचरति इति ब्रह्मचर्य, ब्रह्म आचरति इति ब्रह्मचर्य। ब्रह्म मतलब आत्मा, आत्मानं चरति इति ब्रह्मचर्य। अपनी आत्मा में आचरण करना, इसका नाम है ब्रह्मचर्य। सभी धर्मों का राजा बताया कि अब देखा सभी तीर्थों में सबसे बड़ा तीर्थ कौन है? सब में शिखर क्षेत्र है ना। और सभी मूर्ति में अपन देखते हैं तो सबसे बड़ी अपन मूर्ति किसको मानते हैं? गोमटेश्वर बाहुबली। वहाँ पर गोमटेश बाहुबली ने जो 500 कितने बड़े भगवान जी, इतने 57 बेटे। और इसी प्रकार सभी जब 10 धर्मों का नंबर आता है तो सभी 10 धर्मों में सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म, सभी धर्मों का राजा। मैं आपको उस घटना की ओर ले जाना चाहती हूँ जिस समय गुरुकुल रहा करते थे और गुरुकुल में बालक और बालिका अध्ययनरत रहते थे। तो इसी प्रकार एक बालक जो कि मुनिराज के बाद अध्ययन करता था और बालिका आरिका माता जी के पास अध्ययन करती थी। उनका अध्ययन काल पूरा होता है और अध्ययन काल के समय तो अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया ही जाता है, किंतु इसके बाद जब अध्ययन पूर्ण हो गया, गुरुजी ने बालक से कहा कि बेटा तुम्हारा अध्ययन पूर्ण हो चुका है, अब अगर आप चाहो तो यहाँ पर ब्रह्मचर्य व्रत लेकर के अपना जीवन भी व्यतीत कर सकते हो और चाहो तो आप अपनी जो भी भावनाएं वो पूरी कर सकते हो। अगर आपको घर जाना हो तो घर भी जा सकते हो। बालक ने कहा कि अभी तो मुझे घर जाने की भावना है। ठीक है, अगर आप घर जा रहे हो अपने माता पिता के पास, तो आपने इतने वर्षों तक रहकर जो अध्ययन किया और इस अध्ययन के दौरान अब दक्षिणा के रूप में कोई नियम दे दो। गुरु दक्षिणा देगा। गुरुदेव आचार्य भगवान मतलब मुनिराज से कहने मुनिदेव मतलब गुरुदेव मैं तैयार हूँ, आप जो भी कहें उसके लिए। तो दिगंबर महामुनिराज विराजमान उन्होंने कहा कि देखो बेटा, हम शादी करने का निषेध नहीं कर रहे हैं, किंतु मान लो आपने शादी की अपने जीवन में, तो इतना याद रखना कि शुक्ल पक्ष के 15 दिन का ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना। उस बालक ने बोला जी गुरुदेव मुझे मंजूर है। इस प्रकार से उस बालक ने 15 दिन का व्रत ग्रहण किया और अपने घर पर आ गए। इसी प्रकार एक बालिका आरिका माता जी के पास अध्ययन करती थी, उस बालिका का भी मतलब ये अध्ययन पूर्ण हो जाता है। फिर आरिका माता जी बोलते हैं कि बेटी तुम्हारा अध्ययन पूर्ण हो गया, अब तुम घर जाना चाहती हो तो जा सकती हो।
किंतु दक्षिणा के रूप में कोई एक नियम ले लो। बताइए माता जी, आप जो कहोगे सब मुझे मंजूर है। आर्यिका माता जी बोलते हैं कि आप अगर आप शादी करो तो कृष्ण पक्ष 15 दिन के कृष्ण पक्ष का आप ब्रह्मचर्य का घर ले सकती हो। जी माता जी, जैसी आपकी आज्ञा। तो इस प्रकार से वो बालिका कृष्ण पक्ष में 15 दिन का ब्रह्मचर्य लेती है और वो अपने घर चली जाती है। देखो, जब नियम लेते हैं तो परीक्षा भी होती है। और संयोग कैसा बनता है, बालिका अलग गांव की थी, बालक अलग गांव का था, तो सब थे तो अच्छे जैन भगवान के भक्त थे देवशास्त्र गुरु के। और वो संबंध कर्म भी कैसा रहता है कि वो बालक विजय कुमार और वो बालिका थी विजया, उसका नाम था विजया। इसी मतलब संबंध उस बालक का और बालिका का आपस में संबंध हो जाता, मतलब आपस में उनकी शादी दोनों की हो जाती है। कर्म भी ऐसा रहता है कि बराबर जोड़ा अच्छा से जोड़ी अच्छी बनाता है ना। क्यों कि परीक्षा तो अपनी पग पग में धर्म मार्ग में होती ही है। ठीक है, अब शादी हो जाती है और जब रति का समय आता है उस समय शुक्ल पक्ष चल रहा था, तो बालक बोलता, मतलब पति पत्नी हो गए। अब तो जो बालक बालिका थे वो कौन हो गए, पति पत्नी के रूप में उनका संबंध हो गया। तो पति बोलते हैं अपनी पत्नी से कि अभी तो शुक्ल पक्ष चल रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। जब शुक्ल पक्ष पूर्ण हो गया और जब कृष्ण पक्ष आया तो पत्नी कहती है स्वामी अभी तो कृष्ण पक्ष चल रहा है, हमारा 15 दिन का कृष्ण पक्ष का ब्रह्मचर्य का नियम। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। विधाता ने भी क्या जोड़ी बनाई है। खूब खुश होते हैं क्योंकि धर्मात्मा थे, सब गुरुदेव के पास और आर्यिका माता जी के पास पढ़े हुए थे, धर्म का अच्छा ज्ञान था उनको। उन्होंने दोनों ने आपस में सोचा कोई बात नहीं, अपन अशीधारा व्रत का पालन, अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे, किंतु शर्त है कि किसी को भी पता न चले। मतलब अपने घर में माता पिता ने, सास ससुर है, उनको भी पता न चले। इतने अच्छे से होशियारी से उन्होंने गुप्त रूप में वो अपनी साधना करते रहे। और ये भी निर्णय किया था कि जिस समय अगर इस व्रत का पता चल जाएगा उस दिन दोनों अपन दीक्षा ले लेंगे, मतलब हम मुनि बन जाएंगे और वो पति पत्नी के हमारी का बन जाएंगे। इस प्रकार को उन्होंने संकल्प ले लिया। और कितने वर्ष, अच्छे से 5-10 वर्ष व्यतीत हो गए, पालन होता चला जा रहा था, किसी को भी खबर नहीं मिली। एक बार पत्नी ने कहा अपने पतिदेव से, स्वामी मेरा तो ठीक है, किंतु मैं सोचती हूँ कि धर्म की और वंश परंपरा चलाने के लिए आप दूसरी शादी कर लीजिए, क्योंकि अपनी वंश की परंपरा चलती रहेगी। तो पतिदेव मतलब जो उनके पति थे वो बोले पत्नी से, अच्छा जब तुम स्त्री होकर के अखंड ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन कर सकती हो, तो क्या मैं पुरुष होकर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं कर सकता? क्या पुरुष तो सबसे आगे रहते हैं, वो कोई स्त्री से पीछे थोड़ी रहते हैं कोई कार्य में। कोई पुरुष ऐसे कायर, मैं ऐसा कायर नहीं हूँ कि मैं दूसरी शादी करूँ। मुझे तो बस एक ही स्त्री में संतोष है, मुझे कोई दूसरी शादी करने की आवश्यकता नहीं है। पत्नी ने 2-4 बार आग्रह किया, किंतु पतिदेव तैयार नहीं हुए। अब नहीं हुए तो दोनों का अच्छे से व्रत हो रहा है। देखो ये धर्म के संस्कार। और वर्तमान में क्या हो रहा है, क्या हो रहा आप ही जानो, हम मुंह से क्यों बोले कि एक शादी तो हो गई, पत्नी अच्छी नहीं मिली, विचार नहीं मिले तो उसको तलाक, अब दूसरी शादी करी। और मैंने दूसरी शादी करी और मतलब वो कन्या आपके पास आई और उसके भी विचार नहीं मिले तो फिर तीसरी शादी हो, तब तक तलाक देते रहोगे हैं? अरे बंधु ये सोचो कि जो भी आपस में संबंध होता है, जो आपस में मिलते हैं, वो अपने पूर्वकृत कर्म का भी पाप पुण्य का उदय होता है। अपने पाप पुण्य पे अपने को विश्वास करना चाहिए। और एक बार माता पिता ने जो अच्छे से धर्म के अनुसार अपने को, मतलब शादी हो या आप लोगों की, तो उसमें ही संतोष धारण करके जैसा भी कुछ होता है उसका सबका अपने को पालन करना चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये लड़की तो अच्छी नहीं, इसको छोड़ो अब दूसरी बनाए। मान लो कदाच कभी क्या हो जाता है कि कोई पाप योग से मान लो कोई पत्नी का मरण हो गया अथवा पति का मरण हो गया, तो भी दूसरी शादी की कभी कल्पना भी नहीं करनी चाहिए। ऐसा सोचना चाहिए, अरे हमारे किस्मत में अगर मान लो पति देव चले गए, तो लड़की को सोचना चाहिए कि हमारे किस्मत में अगर पति का सुख होता, ये पति देव इतनी कम उम्र में कैसे चले जाते।
हमारा ही कोई पूर्वक जबरदस्त पाप कर्म का उदय है कि ऐसे कम उम्र में हमारी ऐसी दशा हुई। और अगर पति के लिए भी ऐसा होता, पत्नी चली जाती, तो उसको भी सोचना चाहिए। देखो आप लोगों ने नाम सुना होगा सुलोचना और किसका, बता, साधन नहीं करते आप लोग, जय कुमार। जय कुमार और सुलोचना जो भरत जी के कौन थे, सेनापति थे, किंतु इतने धर्मात्मा थे वो, और उनका एक स्त्री का नियम था। और जय कुमार और सुलोचना मतलब पत्नी व पतिव्रत दोनों का आपस में कितना कोई आ जाता था, पर नहीं, हमारा तो शील व्रत है, एक ही पत्नी का। इस प्रकार से अपना नियम होना चाहिए। और आप लोग तो अपने धर्म के अनुसार शादी होती है, तो जब 7 फेरे पड़ते हैं, वो 7 प्रकार के नियम रहते हैं, 9 प्रकार के, 7 रहते हैं। तो 7 प्रकार की, मैं तो खूब छोटी थी, 5वीं 6वीं पढ़ती थी, जब हम ऐसे चले गए होंगे सहेलियों के साथ शादी वादी देखने, कोई की हो रही होगी, तो पता है कि वो पति बोलते हैं तो वो कहती मंजूर है, और पत्नी बोलते कि मंजूर है, हमें धर्म कार्य में छूट देना होगा तो कि मंजूर है, हमें तीर्थ यात्रा कराने ले जाना होगा तो मंजूर है, ऐसा बोलते हैं। हमें तो ज्यादा अनुभव नहीं मिला, आप लोगों को है ज्यादा, क्योंकि हम बाद में खूब छोटे से 17-18 वर्षों में व्रत ले लिया हमने। और इसके पहले जब खूब कम जाते थे, हमें ज्यादा रुचि नहीं थी, हमें पंचवन से धर्म की रुचि थी, किंतु कभी कभी सबके साथ चले जाते थे। तो इतना जरूर याद है कि इस प्रकार 7 प्रकार के नियम लेते हैं ना। अभी भी हमेशा धर्म के अनुसार ही शादी करना चाहिए। ऐसा नहीं कि वहां पर चले गए कोर्ट कचहरी में और माता पिता को पता भी नहीं, और वो तो यहाँ चिंता करे, मम्मी हमारी तो शादी हो गई, बाप बेटा बहुत अच्छा काम करते हैं, माँ बाप को पता ही नहीं है। ऐसा काम अपने को नहीं करना। देखो कितने महान धर्मात्मा माता पिता रहते हैं, जन्म से आपको संस्कारित करते हैं, कितना पैसा खर्च करते हैं, और कितना बड़ा विश्वास रख के आपको कितने दूर दूर पढ़ने को भेज देते हैं, पुणे और कहाँ अमेरिका, जहाँ आपकी इच्छा हो वहां पर भेज देते हैं। और अगर आपने अपनी मनमानी की और उस खानदान का ध्यान नहीं रखा, सबसे बड़ा माता पिता के प्रति आपका विश्वासघात है। और जो बेटा या बेटी अपने माता पिता के प्रति, अपने गुरुजनों के प्रति विश्वासघात करता है, वो कितनी भी बढ़िया से बढ़िया शादी अपने मन की कर ले, वो कभी भी सुखी नहीं हो सकता है। हमने एक नहीं हजारों उदाहरण देखे हैं, और उसका फल भी कभी अच्छा नहीं मिलता। अरे जो अपने माता पिता के आंखों में आंसू दिलाएगा, क्या वो कभी सुखी हो सकता है? अपने जैन धर्म में बताया है कि माता पिता का इतना उपकार होता है, इतना उपकार होता है अपने ऊपर, कि अपने आगम में भगवान की वाणी है कि अगर ये शरीर है ना, शरीर की जो ऊपर की चमड़ी दिख रही है, उस पूरी चमड़ी को निकाल करके उसके कपड़े सिएगा, और उसके कपड़े सी करके माता पिता को पहना दो, चमड़ी के सीकर, फिर भी हम माता पिता का उपकार नहीं चुका सकते। प्रथम गुरु हमारे माता पिता है। अरे वो अनुभवी है, वो आपके बारे में कभी बुरा सोच सकते हैं क्या? अपन ने मात्र शब्द ज्ञान कर लिया, हम इतने होशियार हो गए कि हमने अपने हाथ से ही अपने पति का या पत्नी का चुनाव कर लिया। माता पिता की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार के कभी भी माता पिता की आत्मा को दुखी नहीं करना। आज आप लोगों ने संकल्प लिया, मुझे इतनी खुशी हुई है। कौन भैया और बहन ऐसा है कि इस संकल्प का पालन हम नहीं करेंगे, वो खड़ा हो जाए या हाथ खड़ा कर दे? कोई है क्या ऐसा? कोई भी नहीं, क्योंकि सागर तो पहले भी धर्मात्मा नहीं मानी गई है। देखो लाइट भी बंद हो गई, क्या माता जी ऐसा कोई काम कर सकता है क्या? ऐसा पाप का कार्य कोई नहीं कर सकता है। तो वो लाइट भी बंद होकर और आज सबका समर्थन कर दिया। माता जी जिनके नहीं हो रहे बेका करें, हैं? शादी नहीं हो रही बेका करें। शादी नहीं हो रही तो और अच्छा। कितना अच्छा। सुनो बहुत अच्छी बात बता। अगर शादी नहीं हो रही तो अपन छोड़ो ना, आपका अधिक से अधिक पुण्य का उदय होगा कि आपकी शादी नहीं हो रही। घबराना काहे? और अच्छा धर्म ध्यान करो अपने माता पिता के साथ। सुनो नहीं, मुनिराज बनने की बात नहीं कर रहे, धर्म को तलवार की धार कटी है। अगर मुनिराज नहीं, पुण्यात्मा जीवे को अपनी सकारात्मक सोचे, नकारात्मक न सोचे, और वो अपने माता पिता के साथ, अपने परिवार के साथ अच्छे से चौका लेकर के क्षेत्रों में जाए और अच्छा पुण्य बंद करे, आहार दान दे, साधुओं को आहार दान दे, भैया भक्ति का लाभ उठा और अपने जीवन को धन्य धन्य बना। क्या हो गया? क्या शादी के बिना हम नहीं रह सकते क्या? शादी तो जैसे ही शादी बर्बादी, ऐसे ही बता दिया, मकड़ी का जाल है, पहले 2 फिर 4, पहले 2 हुए फिर 4 हुए तो क्या हो गया? भौरों के समान उसकी जिंदगी हो गई, 4 पंख वाली, फिर 6 फिर 8, ऐसे करके मकड़ी के जाल में फंसते चले। अब तो माता जी 2 के साथ आगे कर दिया,
तो पर अपने को ऐसे मकड़ी के जाल में क्यों फंसना? बिल्कुल नहीं फंसना चाहिए। नहीं हो रही तो अपने आप को धर्मा मतलब धन्य धन्य मानो और 1-2 साल और पुरुषार्थ कर लो अगर हो जाए तो आपके भाव है तो। और फिर नहीं हो रही तो बिल्कुल दुख नहीं मनाना, अपनी आत्मा में दुखी नहीं होना, किंतु साधु संतों की संगति करके और अच्छे से परोपकार का भी कार्य कर सकते, हथकरघा और मतलब ये गौशाला, और ये भी नहीं हो तो अपने सबसे बढ़िया परिवार में अपन रहे प्रत्येक घर में, और घर में रह के माता पिता की सेवा करें और अच्छे से चौका लेकर के जाए। जहाँ पर भी हो आहार दान अपने नगर में हुए तो अपन आहार दान देते ही है, और नहीं हो तो जहाँ पर भी साधु संत हुए सभी जगह जाकर अतिथि स्वामी भाव का अपन लाभ उठाएं। ऐसा नहीं कि शादी नहीं हो रही तो कोई भी लड़की को पकड़ करके अपन चले जाए भाग जाए, ऐसा अपने को कभी भी नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से देखो यहाँ तो शादी भी हो गई दोनों की, विजय कुमार और विजया बहन की, इनको फिर भी वो अखंड ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, किसी को पता भी नहीं। अब देखो कोई भी पालन करते तो उसका भेद भी कभी न कभी तो खुल जाता है। अब क्या होता है, धर्मात्मा श्रावक यहाँ पर नववधु शादी हुई, बच्चे की नववधु आई, तो शादी हुई तो क्या हुआ कि एक बार वो नववधु जो नई बहू आई थी उसके हाथ से घी गिर गया, थोड़ा घी गिर गया हाथ में जो बंटी थी खिसक गई। तो फिर क्या हुआ कि कोई भी सास ससुर ने एक शब्द भी नहीं बोला, कोई बात नहीं बेटा गिर गया तो, पर थोड़ी बार सावधानी अपने आ गए अचानक। अब नहीं वधु अपने घर में उनको डांटे तो भी अच्छा नहीं लगता है, हो गया फिर क्या हुआ कि 8 दिन के बाद जब वो सासू माँ बहुत धर्मा बहुत अच्छी बात बता रही, बात की सुनिए आपने, और आगर की बात बता रही, अपने मन से नहीं बता रही। तो सासू माँ बहुत धर्मात्मा थी, कुएं का पानी पीती थी, 2 प्रतिमा डाली थी। तो उन्होंने क्या किया कि पानी छाना और छान करके एक बाल्टी में पानी वो दिल छानी रख गई, इसलिए कि अभी मैं जाऊंगी, अभी जल्दी में काम मतलब टाइम नहीं है, तो फिर मैं जाऊंगी 11 बजे, तो मैं कुएं में जाके मंदिर का कुआं था तो मंदिर में जाऊंगी तो कुएं में मतलब दिल छानी डाल आऊंगी, ऐसे करके एक बाल्टी में ढक करके रख दी। अब ये बात उसको नववधु जो थी नई बहू उसको पता नहीं थी, उन्होंने कहा ये तो पानी इसको पानी को रखो फालतू, तो उसने वो बिल छानी उनके हाथ से मतलब बाल्टी गिर गई, गिराई नहीं जानबूझ के, ठोकर लगी कुछ हुआ तो बाल्टी लगी थी तो गिर गई, वो बिल छानी गिर गई। और माता पिता को इतनी वेदना ओ ये क्या हो गया, बिल छानी गिर गई, असंख्यात जीवों की हिंसा हो गई, क्योंकि उसमें त्रस्त जीव भी रहते हैं। बिल छानी का कितना महत्व है बंधुओं, आप क्या जानते हो, असंख्यात जीव उसमें है भरे हुए बिल छानी में, और बिल छानी को रस्सी के माध्यम से अपन नीचे उतारते हैं ना धीरे धीरे करके, और फिर ऐसे रस्सी खींच लेते तो बाल्टी उल्टी हो जाती है और बिल छानी पानी में मिल जाती है, एक भी जीव की हिंसा नहीं होती। आती होगी ना आपको बिल छानी डालते, नहीं आते, खड़े वाली बाल्टी से डालते हैं, नहीं आती तो जो डालते हैं उनसे देख लेना, सीख लेना। इसलिए हमारी बड़ी माता जी कितनी बार बिल छानी की प्रतियोगिता रखवाती थी, बिल छानी डालने की प्रतियोगिता रखते थे हम लोग, रखवाते थे पहले, और उसमें भी फर्स्ट सेकंड कर कि कौन अच्छे से बिल छानी डालता है, ऐसा था। तो ये भी अपने को आना चाहिए मतलब। तो क्या हुआ कि अब उसको तो क्या डांटे, उन्होंने कहा कि चलो पता चला कि मंदिर में तो दिगंबर महामुनिराज विराजमान है, वो सास ससुर दोनों चले जाते श्रावक, और जाके मुनिराज के चरणों में नमस्कार करते हैं कि भगवान हमें क्षमा कीजिए, हमें क्षमा कीजिए, आज हमारे घर में बहुत बड़ा पाप हो चुका, और उसका कड़ा से कड़ा प्रायश्चित दीजिए ताकि हम उस पाप को धो लें। बता दिया पूरी घटना। तो उन्होंने कहा कि देखो महाराज जी ने बोला ये तो बहुत बड़ा पाप हो चुका, अगर आप अपने घर में क्या करें 84,000 मुनिराज को एक साथ आहार कराएं तो ये पाप धुल सकता है। कितने 84,000, 84 का एक भी मिल जाए तो बहुत मुश्किल की बात है, आजकल तो मिल जाते हैं पुण्य का योग है तो, ताकि पहले के पंडित जी लोग है ना कहते थे एक एक मुनिराज के दर्शन करने के लिए तड़प जाते थे, कभी उनको मुनिराज नहीं मिलते थे दर्शन करने को, किंतु ये आचार्य भगवान की महती अनुकंपा है, और भी महान दिगंबर साधुओं की अनुकंपा है कि आज इतने शिष्य तैयार कर दिए हैं कि अपने को कदम कदम पर दिगंबर महामुनिराज के दर्शन करने को मिलते हैं। देखो ऐसे तरफ जाते थे कि ये भगवान आज मुनिराज नहीं मिल रहे हैं, हम क्या करें, हम मुनि बन नहीं सकते हैं और मुनि मिलते नहीं है, हम क्या करें, कैसे दिगंबर महामुनिराज के दर्शन करें, ऐसे तड़पते थे मछली जैसे। तो इसलिए वो हमेशा कहते थे ते
बसो। ते गुरु मतलब वो गुरु जो हो गए हैं वो मेरे हृदय में बसो। किंतु आज से ये गुरु मेरे ओर बसो, ये गुरु सामने कितनी सारी दिगंबर मुद्रा अपने को दर्शन करने को मिल रही, ये दिगंबर मुद्रा हमारे हृदय में बसो कि हम भी एक दिन ऐसी दिगंबर मुद्रा धारण करके मुक्ति को प्राप्त करें परंपरा से। तो फिर उन्होंने बताया कि महाराज जी क्षमा करना, इतने सारे 84,000 मुनिराज कहाँ मिलेंगे, आहार दान भी कैसे दे पाएंगे एक साथ इनको को, और इतने सारे अपने कहाँ, हमारे इतना कहाँ पुण्य है कि इतना बड़ा संघ हमें कहाँ मिल जाए, और कोई दूसरा प्राश्चित हो तो ठीक रहेगा। तो मुनिराज ने कहा कोई बात नहीं, अगर ऐसा न हो तो दूसरा प्राश्चित हम ये कह रहे हैं, आप अपने घर में रोज श्रावक श्राविकाओं को भोजन करा जोड़े से, कोई जोड़े से भोजन करा, और कोई श्रावक श्राविका ऐसे हो कि जो 80 धारा ब्रह्मचर्य रखता अखंड पालन कर रहे हो। 80 धारा समझते, 80 धारा मतलब 80 मतलब तलवार, तलवार की धार कैसी होती, ऐसे निटलू तलवार की धार के समान निर्दोष पति पत्नी शादीशुदा हो और वो अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहे हो, अगर उनको भोजन कराओगे तो आपका ये पाप दिलछानी डालने का भूल जाएगा। उन्होंने कहा भगवान हमें कैसे पता चलेगा कि ये पति पत्नी 80 धारा व्रत का पालन कर रहे हैं, तो सब लोग जोड़े से बुलाएंगे, सब एक जोड़े को, दो जोड़े को, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम कौन है ऐसा ब्रह्मचर्य व्रत धारण करने मतलब पालन करने वाला श्रावक श्राविका है। तो उन्होंने कहा देखो इसका ये प्रमाण है कि जिस दिन ऐसे पति पत्नी जो 80 धारा व्रत मतलब अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले आपके घर में भोजन करने आएंगे, और उस समय चूल्हे का जमाना था, गैस वैस तो कोई जानता ही नहीं था, और सभी के घर में क्या लगा रहता था, चंदोवा रसोई घर में, और चंदोवा पूरा क्या हो जाता था, चूल्हे के धुएं से पूरा काला हो जाता था। तो पूरा चंदोवा कितना भी अच्छा लगा वो काला तो हो ही जाता था धुआं खा खा करके। तो जिस दिन आपके घर में कोई ऐसे श्रावक श्राविका आए पति पत्नी भोजन करने, और जैसे ही वो भोजन करना शुरू करें और आपके रसोई घर का चंदोवा जो काला है वो सफेद हो जाए, तो समझ जाना कि आज हमारा पाप धुल गया। 15 दिन हो गए, रोज श्रावक श्राविकाओं को भोजन कराते, व्रती को भी भोजन कराते, सबको कराते, किंतु काला चंदोवा सफेद नहीं हो रहा है। बड़े चिंतित हो गए, खोज करने लगे पूरे गांव में, ये नयानगर कॉलोनी ऐसे पूरे गांव में कौन से श्रावक श्राविका ऐसे बच गए हैं कि जो हमारे घर में अभी तक भोजन करने नहीं आए हैं। तो फिर उन्होंने फिर पता लगाया, अरे हाँ, क्योंकि वो किसी के घर में भोजन करने नहीं जाते थे, वो जो विजय सेठ और विजय सेठानी, विजय सेठ और विजय सेठानी। तो उन्होंने कहा कि हाँ एक श्रावक श्राविका और वहां पर रह गए हैं, वो कभी किसी के घर भोजन करने नहीं जाते हैं। तो सेठ सम्मान के साथ जाते हैं पालकी लेकर के और कहते हैं कि नहीं, आपको तो हमारे घर भोजन का निमंत्रण है, भले आप कहाँ भी नहीं जाते हो, किंतु हमारे घर तो आपको आना ही होगा, हमारी तीव्र भावना है, आप हमारी भावना को पूर्ण कीजिए, हमें हताश नहीं करिए। दयालु तो थे ही, उन्होंने कहा जब इतने सम्मान से और इतनी ज्यादा आग्रह है कोई बात नहीं। तो वो दोनों पति पत्नी भोजन के लिए चले जाते हैं, और उस सेठ के यहाँ बहुत मान सम्मान के साथ अच्छे आदर सत्कार के द्वारा उनको बिठाया जाता रसोई घर में भोजन के लिए। और भोजन करने को दोनों पति पत्नी बैठते हैं, और जैसे ही भोजन करना एक ही ग्रास लिया और एक ग्रास मुंह में डाला, और दूसरा ग्रास तो खाया भी नहीं, अभी एक ग्रास मुंह में डाला दोनों ने, और पूरा चंदोवा एकदम सफेद हो गया। देखिए उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की। बंधुओं, मैंने सबसे पहले आपसे कहा था कि सभी धर्मों का राजा कौन है, उत्तम ब्रह्मचर्य। 10 धर्मों का, पूरे धर्म का राजा उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म है। तो उन्होंने पूर्ण भोजन किया और वो स्फुटित मणि के समान चंदोवा एकदम सफेद हो गया। आप साबुन से धोते तो भी वो इतना सफेद नहीं होता, जितना कि इतना काला, इतना ऐसा काला चंदोवा क्या हो गया, सफेद हो गया। इस किसकी महिमा थी, अखंड ब्रह्मचर्य व्रत की। इस ब्रह्मचर्य व्रत की ऐसी महिमा, और जैसे ही वो सफेद हो गया इतनी खुशियां मनाई, खूब ढेर दरवाजे बजाए, और सेठ सेठानी खूब खुशियां मनाई कि आज हमारा दिलसानी डालने का जो पाप लगा था वो पाप धुल गया। क्योंकि महाराज जी ने बोला था ना कि जिस दिन इस प्रकार चंदोवा सफेद हो जाएगा तो समझना हमारा पाप धुल गया।
आज आप सब नियम लेंगे कि कुएं का पानी भरेंगे तो ऊपर से पानी नहीं डालेंगे, किंतु सब कड़े की बाल्टी बनाएंगे और कुएं का पानी जितने भी व्रतीजन अतिथि संपाक करते हैं, चौका लगाते हैं, बीज छानी हमेशा कड़े की बाल्टी बना के उसी से बीज छानी डालेंगे, है ना। कभी भी अपने ऊपर से पानी छाना और ऊपर से बाल्टी में पानी नीचे डाल दिया, पूरे जीव उसमें मर जाते हैं बंधुओं। इतने सारे पानी मतलब इतने रस, ये छोटी छोटी मछली भी उसमें आ जाती है पानी में, पता नहीं चलता। पंचेंद्रीय सेनी जो कि सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता रखती है, इसलिए आपको हमेशा बीज छानी ऐसे ही डालना चाहिए जैसे कि आगम के अनुसार डाली जाती। दोहरा छन्ना लेकर के पानी छानो और फिर वो पानी पूरा छान लिया, उसी बाल्टी में अपन ने वापस बीज छानी, छन्ना ऐसा रखे उसी में अपन ने धोया, जो गुंड में अच्छा छना पानी है ना, उस पानी से थोड़ा हम बता दे रहे आपको, उससे अपन ने धो लिया और धो के वो जो बीज छानी पूरी इकट्ठी हो गई तो उसको क्या किया, नीचे एक कड़ा रहता पेंदी में, तो उसमें भी एक रस्सी बांध सकते हैं और ऊपर रहती है कड़ा, तो उसको बाल्टी को धीरे धीरे नीचे उतार करके और वो जो नीचे की एक कड़ी है ना, उसको अपन ऐसे बाल्टी को ऐसे खींचेंगे रस्सी तो वो उल्टी हो जाएगी। मतलब जब तक पानी नहीं आया तो मैंने जब तक बाल्टी नीचे उतारते गए और पानी आ गया तो धीरे से रस्सी खींची तो बाल्टी उल्टी हो गई और वो ऐसी की ऐसी उसमें पानी धक्का नहीं लगा तो वो जीव उसी में मिल गए। वो जो छोटी छोटी मछली आपकी बाल्टी में तड़प रही होगी, छोटे छोटे जीव जो पानी में उनका जीवन है, तो वो भी वापस जिंदा हो जाते हैं, क्योंकि इतना तुरंत नहीं मरते, अंतर्मोल तक तो ऐसे तड़पते रहते हैं थोड़े से पानी में, किंतु वापस उनको खूब सारा पानी मिल जाता है, फिर से जीवन दान मिल जाता है। कितने सारे जीवों को जीवन दान मिलता है बीज छानी डालने से, और बीज छानी नहीं डालने का समझना इतना बड़ा पाप लगता है। अब नई बहू को क्या डांटे, प्रायश्चित तो अपने को लेना है, पर उसने भी देखा कि ओह देखो यहाँ पर ऐसा धर्म का वातावरण है, वो धर्मात्मा थी किंतु उसका अचानक ऐसा हो गया उससे, तो वो भी उसी दिन से मतलब यही क्षमा मांगी माता पिता से और मुनिराज के सामने भी क्षमा मांगी कि भगवान हमसे ऐसा हो गया अचानक ऐसी गलती, हम कभी भी नियम लेते हैं कि आज से कभी भी हम बिलछाने का अभिनय नहीं करेंगे, अच्छे से जैसा बताया आगम में वैसे ही बिलछाने को हम डालेंगे। तो इस प्रकार से मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ बंधुओं कि देखो इस अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का कितना प्रताप होता है, कितना तेज होता है, कितनी कांति होती है। अब पता चला पूरे गांव में चर्चा चलने लगी, चर्चा तो होगी, ओहो फलाने सेठ के पुत्र और पुत्र बहुवधु आज तक 15 साल से अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करे, किसी को हवा भी नहीं लगी, किंतु अब तो पूरे गांव में वो बात फैल गई, तो उनको लगा कि अब तो पूरे गांव में अपनी चर्चा फैल गई है, तो बस उनका जो नियम था वो विजय सेठ मंदिर में जाके दिगंबर मुनिराज के पास जाके दिगंबर दीक्षा को धारण कर लेते हैं, और वो विजया बालिका जो विजया सेठानी थी वो भी आरिका के पास जाकर के आरिका के व्रत धारण कर लेती है। पहले के जमाने में देखो तो कैसा संकल्प होता था, और जो संकल्प होता था बराबर उसका 100% पालन करते थे, ऐसा नहीं कि हो तो कुछ नहीं, ऐसे ही बोल दिया था। अरे हंसी हंसी में आपको मालूम है, हंसी हंसी में अनंतमती की कहानी पता है आपको। अनंतवती बालिका ने हंसी हंसी में मात्र 8 दिन का ब्रह्मचर्य व्रत लिया था, अष्टांग का व्रत चल रहा था, तो माता पिता ने 8 दिन की 28 में ब्रह्मचर्य व्रत लिया। तो बालिका छोटी थी 6-7 साल की, उसका नाम था अनंतमती बालिका का। कौन से उसमें प्रसिद्ध हुई है, निसंकित निकांक्षित व्रत अनंतमती प्रसिद्ध हुई है ना। ताव रंजन चोरोंगे ततो अनंतमती स्मृता, तो वो 8 साल की बालिका थी, 6-7 साल की 8 साल की, और उसने का मेरा भी व्रत, तो माता पिता ने विरोध में कह दिया, ऐसे हाँ बेटा तेरा भी व्रत, तो वो क्या जाने व्रत, छोटी सी बालिका ले लिया व्रत। किंतु जब वो बड़ी हो गई, 20 साल की हो गई जवान, तो माता पिता उसकी तैयारी करने लगे शादी के लिए, तो वो कहती कि नहीं, माता पिता जी मम्मी पापा आप किसके लिए तैयारी कर रहे, बेटी तेरी शादी रचाएंगे, तो बच्चा राजकुमार तेरे लिए बुलाएंगे। आपको नहीं मालूम कि मैंने तो व्रत किया था, कब व्रत किया था, अरे जब मैं छोटी थी 8 साल की, उस समय आपने व्रत किया था, आपने तो कहा था तुम भी ले लो, तो हमने व्रत किया था। अरे बेटा वो तो 8 दिन का मात्र व्रत किया था हम लोगों ने, माता पिता ने, और तेरे को वो तो विनोद में कह दिया था, और अगर लिया भी तो 8 दिन का था, अब थोड़ी वो व्रत नहीं। पिताजी ध्यान रखना,
मैं भी स्वाध्याय करती हूँ। धर्म में कभी भी हंसी मजाक नहीं होती। मैंने तो प्रण कर लिया है और उस समय कोई खुलासा भी नहीं हुआ था कि मैंने 8 दिन का व्रत लिया है या 1 वर्ष का लिया है। आपने कहा तो ब्रह्मचर्य, हमने कहा ब्रह्मचर्य, तो महाराज जी ने कहा हाँ तुम्हारा ब्रह्मचर्य, बस ऐसा ही तो हो गया था। तो कोई नियम भी नहीं हुआ था पूरा। मैं तो अब अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगी। इस भाव में मैं तुम्हें शादी नहीं करूंगी। और वो अनंतमती ने कितनी कितनी कठिनाइयों का सामना किया। विद्या का हरण करके ले गया, कितनी अटक में रही, माँ से कितनी कितनी मतलब उनको पग पग से प्रतिकूलता मिली, किंतु उस अनंतमती ने अपने ब्रह्मचर्य में अब अडिग रही और अंत में वो आरिका बन करके 16वें सर में जाके प्रतिंद्र बन गई बंधुओं और परंपरा से मुक्ति को प्राप्त करेगी। ऐसी सम्यक दृष्टि आपने आती हो। आप क्या समझते हो, क्या खेल मजाक समझते हो? सो आप देखो श्वेतांबर या जेनेतर, इसमें ज्यादा आपको नहीं लगेगा कि वो भाग गए। इतना दुख होता है सबसे ज्यादा दिगंबर जैन समाज में। वो लड़की भाग गई, वो लड़का भाग गया, वो लड़की भाग। ये ऐसी हवा क्यों चली? ये हवा इसलिए चली कि आपने अपने संस्कार नहीं दिए अपने बच्चों को और सत्संग बना दिया। बेटा हमारी बेटी तो 1 लाख रुपए कमा रही है, 50,000 रुपए कमा रही है हमारी बेटी, बस वो पैसे की लालच में आकर आपने अपने धर्म को बेच दिया। अरे क्या कोई लड़कियां सर्विस करती है क्या? और करती है तो माँ बाप के सामने रह करके करती है। ऐसे कोई स्वच्छंद लड़की को नहीं छोड़ा जाता है। लड़की अगर अकेली छूट जाए वो अपने धर्म की रक्षा कभी भी नहीं कर सकेगी। आप तो यहाँ रहते हो 24 घंटा, आपको क्या मालूम तो कौन सी पढ़ाई हो रही है वहाँ पर? थोड़ी जाकर देख लिया करो बिना समाचार के अचानक जाके कि हमारा बेटा और हमारी बेटी कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं। आप तो लिफाफा भेज देते हो पैसे का, कितनी खून कमाई की सच्ची कमाई, और वो पैसा भेजते अपने बेटे, लाडले बेटे और बेटी के लिए। और वो बेटा और बेटी आपके पैसे का क्या सदुपयोग कर रहे हैं या दुरुपयोग कर रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। आज कितनी हम लोगों की आंखें नीची हो जाती है देख करके। ये सबसे ज्यादा अपने दिगंबर जैन समाज में ये इस प्रकार के कार्य हो रहे हैं। जैन तो छोड़ो, जैन के साथ तो छोड़ो, किंतु ऐसी जिनेतर के साथ चली जाती है कि वहां पर उनकी कोई जात पात का भी पता नहीं होता है। इतना खराब लगता है जब सुनते हैं तो ये भगवान, ये पंचम काल की देन है कि ऐसे पंचम काल में अपन ने जन्म लिया कि वहां पर ऐसी ऐसी बातें सुनने को आती है। तो आज मेरे को इतनी खुशी हो रही है कि जितने भी भैया है, जितनी भी बहनें हैं और आज तक जिनकी शादी नहीं हो रही है या जिसकी हो भी गई हो और मान लो जिसकी पत्नी नहीं है या पति नहीं है, ऐसा भी है, तो वो सभी जब तक मान लो कुमारी कन्या है और कुमारे भैया है, उनका तो ये नियम आज हो ही गया कि हम अपने माता पिता की अनुमति के बिना अपने मन से कोई लड़के का या लड़के का चुनाव नहीं करेंगे। आप अपने माता पिता पे विश्वास रखिए बंधुओं भैया हो। क्या आपके माता पिता आपके दुश्मन है क्या? क्यों आपको दूसरे घर में, खराब घर में भेजेंगे? आपसे ज्यादा अनंत मुनि चिंता उनको है कि मेरा बेटा और मेरी बेटी खूब अच्छे जीवन भर मौज करे। नहीं होती क्या? क्यों नहीं होती? होती ही है। इसलिए आप उनके ऊपर विश्वास कीजिएगा। पढ़ लिए, बहुत अच्छी आपने पढ़ाई करी, किंतु पढ़ाई का स्थान पढ़ाई के स्थान पर पढ़ाई का महत्व है, किंतु संस्कार के स्थान पर संस्कार का महत्व होता है। इसमें अपने संस्कारों को नहीं भूलिएगा और इसको याद कीजिएगा। देखो आज ये आरिका के पास बालिका नहीं पढ़ी होती और वो बालक दिगंबर मुनिराज के बाद अध्ययन नहीं किया होता तो क्या होता? शील व्रत का पालन नहीं हो पाता, किंतु धर्म ने उनकी रक्षा की और अखंड ब्रह्मचर्य का उन्होंने पालन किया। शादी होने के बाद भी, शादी नहीं हुई वो तो अलग की बात है। तो इसलिए आप लोगों ने भी जो व्रत किया है उसका अच्छे से जीवन विचार आप लोग पालन कीजिएगा। और आप ठीक है, मान लो आप लोग पढ़ाई करते हैं और आपको ऐसा लगा कि नहीं हमें तो यही मतलब बालक को पसंद है, हम तो इन्हीं के साथ शादी करेंगे, तो कम से कम इतना देखो जैन हो, दिगंबर जैन तो हो कम से कम। और आपको ऐसा लगे दिगंबर जैन है, उसके आचरण अच्छे हैं, कोई अपने मन से नहीं, आउट ऑफ कोर्स आप अपने मम्मी पापा को बता दीजिएगा कि मम्मी हमारे लिए अपने ऐसा सोचा है। आप देख लीजिए उनको, आचरण देख लो, उनका घर बार देख लो, सब कुछ देख लो, और फिर आप कहेंगे तो आपकी अनुमति होगी, आपकी खुशी होगी, जब भी हम आगे कदम उठाएंगे। नहीं तो आपको दुखी करके हम कभी भी ऐसा काम नहीं करेंगे। अगर आपको पसंद नहीं है तो भले हम अखंड ब्रह्मचर्य ले लेंगे, हमको दूसरा लड़का पसंद नहीं है तो, किंतु हम ऐसों के साथ शादी नहीं करेंगे जिसमें आपकी आत्मा दुखी हो। ठीक है ना? सभी हाथ खड़ा करें। तो सबको मंजूर है नहीं है कि हम अपनी आत्मा, अपने माता पिता को दुखी नहीं करेंगे,
नहीं करेंगे बोलो? कभी भी माता पिता को दुखी करेंगे नहीं, अपनी मनमानी करेंगे। और जैसे माता पिता ने उसके अनुसार ही हम अपना कार्य, खाली शादी की बात नहीं है, कोई भी बात है, अपने माता पिता के बुजुर्गों का, अनुभवी लोगों की आज्ञा से ही हम कार्य करेंगे, आगे कदम बढ़ाएंगे, तो आपका जीवन बहुत ही अच्छा बनेगा बंधु। आपकी मान लो कोई से हो रही है, कोई से चल रही हो, आजकल तो चलने का जमाना, मोबाइल में सब चीज चलती है और माता पिता को पता ही नहीं चलता क्या क्या हो जाता है, क्योंकि मोबाइल सबके हाथ में है ना। और मोबाइल से कब उनकी प्लानिंग बन जाती है, माता पिता मंदिर गए हैं और इधर पता चला कि बोलने में अच्छा नहीं लगता, तो ऐसा काम अपने को नहीं करना। ये तो सागर महान धर्मात्मा नगरी है, इस सागर नगरी से कितने कितने पूज्य क्षमा सागर महाराज जी जैसे अपने पद्म सागर महाराज है ना, कितने कितने महाराज जी दिगंबर मुद्रा धारण करके निकल गए। और इतनी महान नारी का दृढ़मती माता जी और पूज्य क्षमा सागर में बीजूमती माता जी, कितने महान मुनिराज आलिका बन गए, कितनी सारी बहनें ने व्रत लिया, ब्रह्मचर्य व्रत लिया, और कितने सारे व्रती श्रावक श्राविका इतने महान। और आपके घर में आपके गांव में हमेशा व्रती, ये कौन है मालूम आपको? जो भैया जी 10 दिन से आपके साथ भक्ति कर रहे हैं वो कौन है? भाभी मुनिराज है। आपको इतना महान पुण्य होता है कि हमारे संग में सदैवती माता जी है, वर्णी कॉलोनी में रहती है। हाँ, पूज्य सुधा सागर महाराज जी, अरे वो तो कितने महान सुधा सागर महाराज जी हैं, उनके भाई साहब हैं। तो कहने का मतलब कि ये सब इतनी महान महान आत्मा, और भी मालूम है किसी का नाम भूल गई तो आप अन्यथा नहीं लेना। सभी जितने भी जो लिखे त्यागी, व्रती, मुनि, आलिका, जो भी यहाँ सागर नगरी पूरे, खाली नेहानगर से नहीं, पूरे सागर से जितने भी निकले पूरे सब उसमें समावेश हो गया। आचार्य निर्भय सागर जी, अचल सागर जी, जो भी कोई है सभी महाराज जी का हम ले लिए। तो आप लोगों को ऐसा गौरव समझना चाहिए कि ऐसी धर्म नगरी में हमने जन्म लिया। कितने लोग तो ऐसे होते, एक बार हम छोटे मतलब हमने दीक्षा ली हमने, और दीक्षा के बाद हम वहाँ से कोंडलपुर से इंदौर बिहार करके जा रहे थे। आचार्य से कहा इंदौर जाना है, खाते गाँव में चातुर्मास करना है, फर्स्ट चातुर्मास खाते गाँव में करो। फर्स्ट मतलब दीक्षा के समय तो गुरुदेव के साथ चातुर्मास किया, बच्चों की चातुर्मास में दीक्षा हुई थी, और इसके बाद फर्स्ट गुरुदेव से वियोग का फर्स्ट चातुर्मास खाते गाँव में हुआ था। 9 आलिका का, आलिका प्रशांतवती जी, पुण्यवती जी, अनंतवती जी, ऐसे कर 9 आलिका थे। तो उस समय खाते गाँव में चातुर्मास हुआ, तो बीच में ऐसे ऐसे गांव पड़े कि कितने, एक गांव तो ऐसा पड़ा कि वहाँ पर सर्विस वाले लोग थे, 20-25 घर थे। तो वहाँ पे वो लोग दर्शन करने आए, तो 6 वर्ष की छोटी सी बालिका कहती है मम्मी से कि मम्मी माता जी क्या होती है, मम्मी महाराज जी क्या होते हैं। मेरे कान में आवाज चली गई, मैं माला कर रही थी, सामायिक कर रही थी, वो लोग दर्शन करने आए। तो मैंने कहा कि देखो ऐसे भी गांव है जहाँ के मतलब उन जो माता पिता के बच्चे ये भी नहीं जानते कि माता जी क्या होती है और महाराज जी क्या होते हैं, क्योंकि जन्म से माता पिता सर्विस कर रहे हैं और बच्चों का जन्म भी वही हुआ है, वो बड़े हुए हैं, उन्होंने अपने जीवन में कभी माता जी महाराज जी के दर्शन ही नहीं करे, वो क्या जानता है। तो आप लोगों का महान पुण्य का उदय कि 12 ही महीने यहाँ पर साधु का समागम आपको मिलता रहता है, और हमेशा आहार दान देते रहते हैं, सब प्रकार का मतलब धर्म ध्यान करते रहते हैं। तो आपको इस पुण्य का सदुपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं करना है बंधु। अपनी सागर नगरी का अपने को गौरव रखना है कि नहीं हम चाहे मर जाएंगे किंतु ऐसा कार्य, पर मर जाएंगे नहीं, ऐसा नहीं कि मर जाएंगे, मरना भी नहीं है, नहीं तो तुझको माता जी आपने तो कई दिन मर जाएंगे। मरने से मतलब यूं कि हम अपने मतलब धर्म को नहीं छोड़ेंगे, चाहे अखंड ब्रह्मचर्य लेना पड़ेगा तो ले लेंगे, किंतु हमारी माता पिता की इज्जत को धूल में नहीं मिलाएंगे। अच्छा काम करेंगे, माता जी के साथ चले जाएंगे, प्रतिभा स्थली में चले जाएंगे, व्रत ले लेंगे, घर में माता पिता के सामने जॉब करके रहेंगे, माता पिता की सेवा करेंगे, बहुत अच्छे अच्छे कार्य परोपकार के कार्य करेंगे, किंतु हम हमारे माता पिता के ऊपर कभी भी कलंक नहीं लगा, माता पिता को नीचे नहीं देखना पड़ा। आपको मालूम है अपन कौन वंश के, अपन क्षत्रिय वंश के। आपने क्षत्रिय वंश में आदिनाथ भगवान नहीं आदिनाथ महाराज जो गृहस्थ अवस्था में थे राजा, उसके समय में उनकी 2 पुत्रियां थी, नाम मालूम है क्या है? ब्राह्मी और सुंदरी। बंधु उसी ब्राह्मी सुंदरी की परंपरा चल रही है, आदि का परंपरा। सबसे प्रथम अगर आदि का व्रत का प्रारंभ किया तो किसने किया? ब्राह्मी और सुंदरी ने।
और आप समझो कि कभी भी जो तीर्थंकर होता है उनकी पुत्रियां नहीं होती है। आपको मालूम होगा 24 तीर्थंकर में से कोई भी तीर्थंकर की पुत्री हुई क्या? मात्र आदिनाथ मतलब महाराज की काय हुई। तो ये पंचम काल उंडाव सर्पिणी का, ये पंचम काल उस समय तो तीसरा काल था, पर ये उंडाव सर्पिणी काल की देन है। ये उंडाव सर्पिणी काल के कारण तीर्थंकर के घर में भी पुत्री का जन्म हुआ। ऐसी अनहोनी अनहोनी घटना होती है। कभी भी चक्रवर्ती की हार नहीं होती है, किंतु भरत चक्रवर्ती की अपने ही भैया के द्वारा हार हुई। ये सब उंडाव सर्पिणी काल के कारण ऐसी अनहोनी घटनाएं होती रहती है। तो जब आदिनाथ भगवान, जो आदिनाथ महाराज जो दीक्षा लेने वाले थे, दीक्षा नहीं ली अभी तो राजा हैं, और राजा की अवस्था में जब ब्राह्मी और सुंदरी पूजन करके आती है और अपने पिताजी को आशीर्वाद देती है, तो पिताजी को लगा हाँ मेरी पुत्रिया जवान हो चुकी है, अब इनके लिए शादी करना जरूरी है। ऐसा विकल्प हुआ किसको? आदिनाथ महाराज को, मतलब राजा महाराजा महाराज राजा है ना। तो उन महाराज को ऐसा, आदिनाथ महाराज को इतना ऐसा मतलब विकल्प हुआ। तो ब्राह्मणी सुंदरी किसी पिताजी अभी आप इतने खुशी खुशी आशीर्वाद ले रहे थे, गंधोदक ले रहे थे, एकदम आपके चेहरे में चिंतित रेखा क्यों आ गई? चिंतामग्न क्यों हो गए? नहीं बेटा कोई बात नहीं है। उनको पढ़ाया ब्राह्मणी सुंदरी को, देखो बच्चों को ज्यादा नहीं पढ़ाया, किंतु ब्राह्मणी सुंदरी को स्वयं आदिनाथ राजा ने स्वयं पढ़ाया। उसको शिक्षा देने को बाहर भी नहीं भेजा गया। माता जी आप तो पुराने जमाने की बात करती है, नहीं पढ़ेंगे तो क्या? पढ़िए, खूब पढ़िए, किंतु पढ़ के ऐसे आगे बढ़िए कि माँ बाप की इज्जत का भी ख्याल रखिएगा। पढ़ाने का पढ़ने का निषेध नहीं है। तो फिर वो ब्राह्मणी और सुंदरी कहती है नहीं पिताजी, अवश्य कोई ना कोई ऐसी बात है कि आप चिंतित हो चुके, हमें बताइएगा। आपके सामने तो पूरे राजा महाराजा नतमस्तक होते हैं, एक भी ऐसा राजा नहीं जो आपके सामने नतमस्तक नहीं होता। आप तो तीर्थंकर बनकर के आए, जन्म से मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान लेकर के आए हैं, और आप तो इसी भाव से मोक्ष जाने वाले हैं। आपको चिंता किस बात की? क्या संसार में ऐसा कोई होगा? आपके लिए तो कोई भी ऐसा नहीं होगा कि जिसके सामने आपको मस्तक झुकाना पड़े। फिर आप क्यों चिंतित है? हमें बताइए पिताजी, बताइए, अगर कुछ होगा तो हम भी उसका समाधान कर सकते हैं। पिताजी ने कहा बेटी अभी तक तो मैंने किसी के सामने मस्तक नहीं झुकाया, किंतु अब झुकाना पड़ेगा। झुकाना पड़ेगा? हम हमारे पिताजी तीर्थंकर, 3 लोग जिसके सामने मस्तक झुकाते, बड़े बड़े देव भी आकर के गर्भ कल्याण, गर्भ में ही नहीं आए, इसके पहले 6 महीने पहले से क्या होता है? रत्नों की वर्षा होने लग जाती है ना। और सब चारों निकाय के देव आकर के भगवान के चरणों में नतमस्तक होते हैं। और ऐसी कौन सी समस्या आ गई कि आपको दूसरे के सामने मस्तक झुकाना पड़ेगा? हाँ बेटी, आप लोग तो पंच कल्याणक देखते हैं, सब पता ही है आपको। अभी तक तो मैंने मस्तक नहीं झुकाया, किंतु हाँ अब तुम दोनों बेटियां हो ना, आप दोनों की मैं क्या करूंगा? शादी करूंगा, क्योंकि ये तो अनादिकाल से रिवाज चला ही आ रहा है कि बेटी जब जन्म लेती है तो हमारे से वो पढ़ाई करके होती है, मतलब बेटी को जीवन भर घर में कभी अपन नहीं रख पाते हैं, तो शादी तो उसकी करनी ही होगी। तो जिस समय जिस लड़के के साथ मतलब आप दोनों की शादी हम करेंगे, वो जमाई साहब कंवर साहब कहलाएंगे, है ना। कंवर साहब लाला जी बोलते, उधर राजस्थान में, उधर एमपी में इंदौर तरफ कंवर साहब बोलते, कंवर साहब। तो वो कंवर साहब कुमार साहब है ना, तो वो कुमार साहब जो रहते हैं और लाला जी हैं, उनके सामने जब मुझे मस्तक को झुकाना ही पड़ेगा। ब्राह्मणी और सुंदरी को तो ऐसा लगा हम ऐसी बेटी नहीं बनेंगे कि हमारे कारण हमारे तीर्थंकर पिता को किसके सामने मस्तक झुकाना पड़े। एक सेकंड में दोनों ने विचार किया और कहा